किसी ने प्रश्न किया है कि मुग़लों के आने से पहले, इस्लामिक हमलावरों के आने से पहले क्या भारत में स्त्रियों के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ करता था? क्या उनके साथ व्यभिचार नहीं होता था या बलात्कार की घटनाएं नहीं होती थी? ऐसे कई तरह की घटनाएं हैं जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में भी है। और जब वो घटनाएं पहले भी घटती थी और मुग़लों के और इस्लामिक हमलावरों के आने के बाद भी वो घटनाएं घटती थी या आज के वर्तमान युग में भी घटनाएं घटती है, तो हम किसी एक को ही फोकस क्यों करें, उसी के ऊपर दोषारोपण क्यों करें या उसे ही हम क्यों बुरा मानें, जबकि समाज में बुराइयां चल रही थी और पहले भी चल रही थी और आज भी हो रही हैं, कमोवेश कहीं ना कहीं सब जगह है। तो अब यहाँ इस भेद को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आज के वर्तमान युग की बात मैं कर रहा हूँ। हम भारत में हैं और भारत में अनेक राज्य हैं और राज्यों का ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन भारत का एक राज्य है बिहार प्रदेश, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ के महावीर जैन हैं, जहाँ के सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जहाँ से चाणक्य हैं। बिहार स्टेट में आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ने अपने पिछले ही सत्र में ये घोषणा कर दी कि बिहार में नशाबंदी करेंगे, यानी कि शराबबंदी करेंगे। शराब को उन्होंने इल्लीगल घोषित कर दिया, यानी कि शराब का सेवन इल्लीगल है, शराब खरीदना बेचना सब इल्लीगल है, यानी कि शराब पे पूरी तरीके से उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब शराब पे पाबंदी लगाने के बाद से क्या आपको लगता है कि आज शराब नहीं बिकती होगी? छिटपुट ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जिसको पुलिस वाले पकड़ते भी हैं और ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कि ब्लैक में शराब बेचते हैं या बॉर्डर के क्षेत्रों से बिहार के प्रदेश में शराब के तस्कर भी आ जाते हैं और शराब की तस्करी भी होती है। तो घटनाएं तो आज भी घट रही हैं। तो पहले जब शराबबंदी के पहले और शराबबंदी के बाद में फ़र्क क्या हुआ? जब शराबबंदी के बाद भी लोग शराब चोरी छुप के पी रहे हैं, चोरी छुप के खरीद रहे हैं, तो पहले में और आज में फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी फ़र्क को समझकर हम जान पाएंगे कि मुग़लों ने जो किया उसको क्यों लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, और जबकि पहले भी भारत के, उनके आने से पहले भी भारत में इस तरह के दुष्कर्म की घटनाएं थीं और आज के वर्तमान युग में भी है। तो फ़र्क क्या है दोनों में? इसका जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब शराबबंदी की घोषणा की, शराब को इल्लीगल कर दिया गया, खरीदना या बेचना इल्लीगल कर दिया गया, या शराब पीकर आप अगर कहीं भी पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे ही उन्होंने इल्लीगल घोषित किया, वैसे ही ये गतिविधि शराब पीना, शराब बेचना या शराब खरीदना इल्लीगल है, यानी अब ये एक अपराध की श्रेणी में है। पहले क्या होता था, जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को शुरू नहीं किया था तो उससे पहले शराब पीना गलत कार्य नहीं माना जाता था। शराब पीकर किसी के साथ गाली गलौज करना भी बहुत हद तक गलत नहीं माना जाता था, क्योंकि अगर कोई शराबी अगर शराब पीकर किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, किसी की बेइज्जती कर रहा है, तो लोग यही कहते थे, उस समय के समाज में यही कहा जाता था कि उसने शराब पी रखी थी इसलिए ऐसा कर लिया। यानी शराब पीकर उसे लाइसेंस मिल जाता था, वो किसी तरह की बुरी घटना को या किसी की बेइज्जती कर सकता है, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़े कर सकता है, वो कहीं भी दंगा फसाद कर सकता है। लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने ऐसी घोषणा की, वैसे ही अब शराब पीना एक अपराध है। शराब पीकर लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है, शराब पीकर दंगे फसाद करना तो बहुत दूर की बात है। शराब बेचने वाले भी अपराधी हैं, शराब खरीदने वाले भी अपराधी हैं, शराब का सेवन करने वाला भी अपराधी है। यानी कि वो बुरी घटनाएं जो घटित हो रही थी समाज में, उसको नीतीश जी ने गैर कानूनी घोषित करा दिया। नतीजा क्या हुआ कि वो मैक्सिमम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ शाम को रात में शराब पिया करते थे, उन्होंने शराब पीना बंद कर दिया या फिर वो बिहार छोड़कर चले गए। मैक्सिमम लोग बिहार छोड़कर चले गए और जिन सड़कों पर, जिन मोहल्लों में, जिन कॉलोनीज़ में शराब पीकर लोग दंगा फसाद करते थे, रोज़ लड़ाइयाँ गाली गलौज करते थे, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है इन घटनाओं में। यानी कि अब उस तरह के कंप्लेन बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि मुग़लों के आने से पहले, इस्लामिक हमलावरों के आने से भी पहले भारत में स्त्रियों के साथ दुष्कर्म होता था। ऐसे कई वर्णन हमारे हिंदू ग्रंथ में भी है, पुरानी ग्रंथों में भी है। जैसे इंद्र के साथ कहते हैं कि इंद्र ने दुष्कर्म किया था, या फिर बाली के साथ भी कहते हैं, रावण की भी चर्चा की जाती है। तो इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन उन घटनाओं में और मुग़लों के समय या मुग़लों के कारण से हुई घटनाओं में क्या फ़र्क है? वो बेसिक फ़र्क ये है कि मुग़लों के आने से पहले, यानी इस्लामिक हमलावरों के आने से पहले, ये जो दुष्कर्म की घटनाएं होती थी वो समाज में लीगलाइज्ड नहीं थी। वो समाज के दृष्टि से भी वो गलत गतिविधि थी, और गलत गतिविधि करने वाले को उस समय के समाज में पापी कहा जाता था, अनैतिक इंसान कहा जाता था, और उसके लिए दंड के प्रावधान थे। जैसे आपने देखा कि रावण ने गलत किया, माँ भगवती सीता का अपहरण वो करता है, तो उस समय के समाज ने उसे अच्छा नहीं कहा, इतना तक कि उसके सगे भाई विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया, सिर्फ ये कहकर कि तुम जिस स्त्री का अपहरण कर कर लाए हो वो गलत कार्य है। यानी स्त्री का अपहरण करना, बिना उसकी मर्जी से उसको लेकर आना, ये एक अपराध है, ये गलती है, और मैं इसमें तुम्हारा सहयोग नहीं करूँगा। और यहीं से बात की शुरुआत हुई, यहीं से विवाद बढ़ा, और अंत में विभीषण उस दरबार को, यानी अपने भाई को, सगे भाई को ही छोड़कर चला जाता है और श्री राम के पक्ष में चला जाता है। यानी कि घटना घटी कैसे कि इलीगल कर रहा है, वो गलत कर रहा है। उसके समाज में, उस समय के समाज में, वो जो कृत्य जो रावण ने किया है, स्त्री का अपहरण, उसके लिए उसके पक्ष में न उसकी अर्धांगिनी मंदोदरी है, न उसका पुत्र मेघनाथ है, न उसका भाई कुंभकर्ण है, और न ही उसका दूसरा सगा भाई विभीषण है। यानी आप देख रहे हो कि स्त्री के साथ दुराचार उस समय के समाज में गलत और अनैतिक माना जाता था, और उसके समर्थन में अपराधी किस्म के ही लोग रहते थे, अच्छे किस्म के लोग नहीं रहते थे। यही लगभग घटनाएं बाली के साथ भी हुई कि बाली ने भी अपने भाई के अर्धांगिनी को जोर जबरदस्ती से अपने साथ रखा हुआ था, तो उसके लिए भी कहते हैं कि वो भी एक अपराध था, और उस आपराधिक गतिविधि के कारण से ही भगवान श्री राम सुग्रीव के पक्ष में आकर बाली का वध करते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा भी दुष्कर्म में शामिल हुए थे, इंद्र भी दुष्कर्म में शामिल हुए थे। तो नतीजा क्या हुआ? चंद्रमा को भी श्राप मिला। वो कहते हैं कि काले जो दाग हैं, जो धब्बे हैं, कलंकित चंद्रमा हो गया। तो चंद्रमा को कलंकित किया गया उसके दुष्कर्म के कारण से, इंद्र को श्रापित किया गया उसके दुष्कर्म के कारण से, उसे भी दंडित किया गया, उसे भी नपुंसक होने का श्राप मिला। ऐसा वर्णन है। यानी कि हमारे कहीं भी ग्रंथ में, कहीं भी हमारे पौराणिक कथाओं में ये नहीं है कि किसी भी स्त्री के साथ दुष्कर्म करना उस समय के समाज में नैतिक माना जाता था। वो गलत था, बिल्कुल गलत था। उसके विरोध में लोग खड़े होते थे। जो हम भगवान श्री राम और सुग्रीव की सेना की बात करते हैं, तो सुग्रीव की सेना में जो वानर यानी वन नर सेना जो थी, वो इसलिए एकत्रित हुई थी क्योंकि मैक्सिमम उन वन नरों की, यानी ट्राइबल जनजाति के लोगों की स्त्रियों का अपहरण रावण या रावण के सैनिक कर चुके थे। तो स्त्री का अपमान हो रहा है, तो इसलिए स्त्री के अपमान के विरुद्ध में पूरा का पूरा समाज खड़ा हो गया था। समाज समर्थन में खड़ा नहीं था, स्त्री के साथ दुराचार के समर्थन में समाज खड़ा नहीं था। समाज स्त्री के दुराचार के विरुद्ध में खड़ा था, और भगवान श्री राम स्त्री के दुराचार के विरुद्ध में खड़े थे। इसलिए सभी के सभी ट्राइबल जनजाति के लोग, जो वननर जनजाति थी वहाँ की, वानर जनजाति जिसको हम कहते हैं अपभ्रंश के रूप में, वो पूरी जनजाति खड़ी हो गई थी भगवान श्री राम के समर्थन में, और अंत में रावण का वध हुआ। तो आप एक छोटी सी चीज़ देखें कि जब द्रौपदी के साथ भी दुराचार हो रहा है, उसे भी निवस्त्र करने की कोशिश की जा रही है, तो उस वक्त भी उस समय का जो समाज था वो उसे अनैतिक मानता था। जबकि दुर्योधन शक्तिशाली था, राजा का पुत्र था, इसलिए वो दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन उस समय के समाज ने उसका समर्थन नहीं किया था। जो मजबूर थे वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी
उस समय के दुर्योधन के या दुशासन के या फिर कर्ण के उस अनैतिक भाषा को या कर्म को उस समय के समाज ने भी स्वीकार नहीं किया था। यही कारण है कि द्रौपदी के बुलाने पर, आह्वान करने पर भगवान श्री कृष्ण ने मदद की थी और चीरहरण को असफल कर दिया था। तो आप देखिए अब भेद क्या है। जब इस्लामिक हमलावर भारत में आए तो पहली बार ऐसा हुआ कि इन लोगों ने स्त्रियों के साथ दुराचार को अपने राज्य सत्ता के अनुसार से, वर्णन ये भी आता है कि धर्म ग्रंथों में भी वर्णन है उनके कि आप जो काफिर हैं, जो आपके धर्म के नहीं हैं, जो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, वो उन स्त्रियों के साथ दुराचार करो, उनके साथ बलात्कार करो, उन्हें बेइज्जत करो। यानी जो उस समय के राजा थे, उस समय के जो सुल्तान थे, उन्होंने ऐसे फरमान जारी किए कि सामूहिक रूप से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करो, उनके साथ बलात्कार करो। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि स्त्रियों के साथ किए गए दुष्कर्म को लीगलाइज्ड किया गया, यानी कि राज सत्ता के तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि स्त्रियों के साथ दुष्कर्म आप कर सकते हो। जबकि अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया था। अंग्रेज़ भारत आए थे, अंग्रेज़ जब भारत आए थे उस समय आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ख़राब थी और उस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ही अंग्रेज़ भारत आए थे और उनका मुख्य जो मकसद था वो था यहाँ से धन संपदा, यहाँ के सोने चांदी हीरे मोती लेकर वो जाएं और अपने देश को अमीरी बनाएं। क्योंकि उस वक्त जब अंग्रेज़ आए थे तब उनका देश लगभग भूखमरी के कगार पे पहुँच चुका था। तो अंग्रेज़ों का मकसद था यहाँ से धन लूट कर ले जाना। यहाँ के स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने भी नहीं किया, मगर जो मुग़ल या इस्लामिक स्टेट के जो हमलावर थे इन्होंने तो लीगलाइज्ड किया। जो सुल्तान है वो भी बलात्कार कर रहा है, उसके जो सिपा सालार हैं वो भी बलात्कार कर रहे हैं, उनके जो सैनिक हैं वो भी सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुग़लों के खिलजी वंश के कालखंड के दौरान, इस्लामिक हमलावरों के कालखंड के दौरान भारत में अनैतिक दुर्व्यवहार, स्त्री को प्रताड़ित करना एक लीगल कार्रवाई बना दी गई थी। यानी अगर आप किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो वो बुरा नहीं है, अनैतिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए धर्म ग्रंथ आपको सही मानता है। उनका ये कहना था कि आप बेइज्जत कर सकते हो। और ये बात सिर्फ मुग़लों के दौरान नहीं, ये बात सिर्फ खिलजी वंश के दौरान नहीं हुआ। आप ये कहेंगे कि ये तो भारत के भूतकाल में ये सारी घटनाएं घटी हैं और हो सकता है ये झूठी घटनाएं हों। अगर ये झूठी घटनाएं थी तो वर्तमान युग में कश्मीर में 1990 में भी तो यही हुआ ना। कश्मीर में जो हिंदू स्त्रियां थी उनके साथ भी सामूहिक बलात्कार हुआ, उनको सरेआम सड़कों पे उनके साथ बेइज्जती की गई, उनके साथ बलात्कार किया गया। तो आप जरा देखिए कि अब मुग़ल नहीं हैं, अब खिलजी वंश के लोग नहीं हैं, अब उनकी राज सत्ता नहीं है, लेकिन वो जो मानसिकता जो डाल दी गई थी वो तो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, वो आज भी वर्तमान है। लोगों के मन मस्तिष्क में है कि हम किसी भी स्त्री के साथ जो हमारे धर्म की नहीं है उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उसको बेइज्जत कर सकते हैं, उसके साथ रेप और बलात्कार कर सकते हैं। तो वो जो चीज़, वो जो सोच थी वो आज भी चल रही है। जबकि वहीं पे अगर आप किसी दूसरे को देख लो, जैसे आप अगर किसी हिंदू को देख लो, किसी बौद्ध को देख लो, सिख को देख लो, जैन को देख लो, अंग्रेज़ों को भी देख लो, या दुनिया के किसी भी देश के किसी भी दूसरे कौम को अगर देखोगे तो स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कोई भी अगर कर रहा है, वो किसी भी जाति धर्म की या किसी भी मान्यता या पंथ को मानने वाली स्त्री हो, उसके साथ दुर्व्यवहार अगर कोई भी करता है तो बाकी सभी लोग उस समाज के विरोध करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वही मुग़ल, खिलजी और इस्लामिक हमलावरों के समय जो सोच डाल दी गई थी उस पंथ को मानने वाले लोगों के मन में आज भी वो सोच चल रही है। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ एक है कि आपराधिक घटनाओं को कभी भी आप लीगलाइज्ड मत करो। भारत का जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, इसने कभी भी आपराधिक घटनाओं को लीगल नहीं किया।
स्त्रियों के साथ हुए दुष्कर्म को इसने लीगल नहीं किया, जबकि दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, लेकिन उस अपराध के लिए यही समाज खड़ा होता है और उस अपराध का विरोध करता है या उस अपराधी को दंडित भी करता है। ये भगवान श्री राम ने भी किया, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा परम्बा, माँ भगवती ने भी किया। उन्होंने भी महिषासुर का वध किया था, उन्होंने भी शुंभ निशुंभ का वध किया था। यानी कि किसी भी स्थिति में एक जो सभ्य समाज है, वो कोई भी सभ्य समाज किसी भी स्थिति में वो किसी भी कौम को, पंथ को, विचारधारा को मानने वाली स्त्री हो, उसके साथ दुष्कर्म के लिए इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये इजाज़त खिलजी वंश के लोगों ने दिया, ये इजाज़त मुग़लों ने दिया, ये इजाज़त इस्लामिक हमलावरों ने दिया। मैं उसका विरोध करता हूँ, ये गलत है और रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। मेरे विचारधारा को अगर कोई नहीं मानता है तो भी उसे जीने का पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे धर्म को, मेरे पंथ को, मेरे विचारधारा को अगर कोई नहीं मानता है तो हम उसके साथ बलात्कार करें, उसको बेइज्जत करें। ऐसा कहीं भी हिंदू समाज, सनातन धर्म का समाज या कोई भी हमारे गुरु, हमारे सिखों के 10 गुरु हैं या फिर हमारे बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध हैं, चाहे महावीर जैन है, चाहे जितने भी तीर्थंकर हैं, किसी ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी है। ज़रा सोचिए कि आखिर वो क्या बात थी जिसके कारण से वो स्त्रियां जो आत्मदाह कर रही थी अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो जहर भी तो खा सकती थी, वो अपने आप को चाकू मारकर भी तो ख़त्म कर सकती थी, वो फांसी लगाकर हत्या भी तो कर सकती थी, आत्महत्या अपनी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आखिर आग में ही जलना क्यों स्वीकार किया कि मैं आग में ही अपने आप को जला दूंगी? कारण सिर्फ एक था, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं जहर खा लूँगी तो भी मेरा शरीर ऊपर का जो आवरण है वो सुरक्षित रहेगा, अगर मैं फांसी भी लगा लूँगी फिर भी शरीर सुरक्षित रहेगा, अगर मैंने अपने आप को चाकू भी मारकर अपनी हत्या कर दी तो भी शरीर सुरक्षित रहेगा। और ये जो मुग़ल हमलावर हैं, ये जो अरब से आए हुए हमलावर लुटेरे हैं, ये ऐसे अमानवीय हैं कि ये मरी हुई स्त्री के ऊपर भी बलात्कार करेंगे, उसको भी बेइज्जत करेंगे। इसलिए हमारी उस समय की छतरानियों ने ये तय किया कि हम अपने इस शरीर को, जिस शरीर के लिए ये हमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम शरीर को ही नष्ट कर देंगे, यानी हमारी मरे हुए बॉडी को, मरे हुए शरीर के ऊपर भी दुष्कर्म ये न कर पाएँ। इसलिए उन्होंने एक ही विकल्प चुना कि हम अपने आप को आग में जला देंगे। तो आप सोचिए ज़रा कि किस तरह की मानसिकता इन लोगों की थी और कैसी सोच इनके दिमाग में डाली गई है। जबकि दुश्मनों को दंडित करना, दुश्मनों के साथ हमला करना, दुश्मनों के साथ युद्ध करना, ये तो सभी कौम के, सभी जातियों के लोगों ने किया है, लेकिन मरे हुए किसी को बेइज्जत करना, ये तो सिर्फ पहली बार विश्व के इतिहास में इन अरबियन हमलावरों ने किया है। इतने विभत्स तरीके से, इतने गंदे तरीके से आप किसी की ज़िंदगी को मौत के बाद भी उसे टॉर्चर कर रहे हो, ये विश्व के दूसरे किसी कौम ने नहीं किया है। इसलिए भगवान, अगर आप यह प्रश्न उठा रहे हैं कि भारत में भी दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं, तो फिर हमें कोई हक नहीं है दुष्कर्म की दूसरी घटनाओं के विरुद्ध में कुछ बोलना। बिल्कुल हक है, क्योंकि हमारे यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं थी और उस समय का समाज उसे दंडित करने के लिए सामने खड़ा हुआ था। हमने उसे नैतिक करार नहीं दिया था, जिस तरीके से अरबियन हमलावरों ने उस दुष्कर्म को नैतिक करार दे दिया कि अगर आप ऐसा दुष्कर्म कर रहे हो तो आपके अनुसार से, हमारे पंथ और संप्रदाय के अनुसार से ये नैतिक है।